हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल engineer.87। ये पी फॉर पम्प सीरीज का फोर्थ वीडियो है। अगर पहले तीन वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहां से चेक कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्ट्रेनर क्या होता है, उसका यूज क्या होता है और सक्शन या डिस्चार्ज जो पंप के दो नोजल होते हैं, दो लाइन होती है, वहां पे स्ट्रेनर कौन सी जगह पे हम लगाते हैं वो देखेंगे। साथ में बेनिफिट क्या है स्ट्रेनर के, और इंडस्ट्री में मोस्ट वाइडली कौन से स्ट्रेनर यूज होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रेनर कहाँ पे लगता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि जो पंप का सक्शन लाइन है वहां पे हम स्ट्रेनर लगाते हैं। और मेन जो बेनिफिट है और मेन पर्पस मैं स्ट्रेनर का बोलूंगा तो वो है प्रिवेंट द पंप कंपोनेंट्स। पंप के अंदर जो इम्पेलर रहता है, बेरिंग रहता है, शाफ्ट रहता है, तो ये जो सारे कंपोनेंट्स है वो वेरी कॉस्टली होते हैं। तो उसका प्रिवेंशन करने के लिए हम पंप के सक्शन में स्ट्रेनर लगाते हैं। तो उसका पर्पस कैसे फील होगा, कोई एक बड़ा टैंक है, वहां से पंप क्या करता है, फ्लूइड को सक करता है, सक्शन करता है। तो उसके बीच में मैं स्ट्रेनर लगाऊंगा। स्ट्रेनर इज वन टाइप ऑफ फिल्टर। अभी फिल्टर वर्सेस स्ट्रेनर अगर हम बात करें तो फिल्टर के अंदर जो मेश साइज होगा वो बहुत कम होगा, यानी कि माइक्रोन में होगा। और स्ट्रेनर के अंदर क्या होगा, हम परफोरेटेड प्लेट का यूज करते हैं, उसमें मेश का साइज बड़ा होगा, में होगा। तो जिसकी वजह से जो टंकी में से सॉलिड पार्टिकल्स है, डेब्रिस है और कंटामिनेंट्स है, वो क्या होगा, जो जाली के थ्रू फ्लूइड निकलेगा, तो उसकी वजह से वो पंप के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल है, डेब्रिस है, वो सब पंप के अंदर नहीं आएंगे। उसके वजह से पंप के जो कंपोनेंट्स है वो चांसेस है वियर एंड टीयर कम होगा। तो पहला बेनिफिट ये हो गया कि मैं स्ट्रेनर लगाऊंगा सक्शन के अंदर तो जो मेरा मेंटेनेंस कॉस्ट है वो मेरा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अदर बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेनर। तो सबसे पहला मैंने कवर कर लिया कि प्रोटेक्शन ऑफ द पंप, पंप के अंदर के जो स्पेयर पार्ट्स है, इंटरनल स्पेयर पार्ट, उसको प्रिवेंट करता है। दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ क्लॉगिंग। अगर सॉलिड पार्टिकल डेब्रिस मेरे सक्शन लाइन में आ जाएंगे तो मेरे लाइन का क्लॉग होने का चांसेस है। तो स्ट्रेनर क्या करेगा, प्रिवेंशन ऑफ क्लॉगिंग। फिर पंप का एफिशिएंसी, अगर कोई सॉलिड पार्ट्स मेरे पंप के अंदर आ गए तो वियर एंड टीयर होगा। दूसरा इम्बैलेंस क्रिएट होगा, हमारा जो हीरो है इम्पेलर, उसमें इम्बैलेंस क्रिएट होगा, जिसकी वजह से पंप का एफिशिएंसी में रिडक्शन आएगा। तो स्ट्रेनर में लगाऊंगा तो मेरा पंप का एफिशिएंसी भी मेंटेन रहेगा। फिर पंप का लाइफ स्पैन, मेरे कंपोनेंट्स है पंप के, उसका वियर एंड टीयर नहीं होगा, जिसके वजह से सर्विस लाइफ ऑफ पंप इंक्रीज हो जाएगी। तो वो भी एक बेनिफिट हो गया। फिर है मिनिमाइज सिस्टम डाउन टाइम। कोई क्रिटिकल पंप है तो क्लॉगिंग की वजह से फ्लो कम देगा तो प्लांट रुक सकता है, बंद हो सकता है। तो जो डाउन टाइम है, जो कंटिन्यूअस प्लांट है, वो मिनिमाइज करता है। फिर पूरा ऑल ओवर सिस्टम है उसका रिलायबिलिटी इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि जो पंप के स्पेयर पार्ट है उसका वियर एंड टीयर कम होगा। फिर फ्लो हमें कंटिन्यूअस मिलेगा, फ्लो में कोई दिक्कत नहीं आएगी स्ट्रेनर की वजह से, जिसके वजह से रिलायबिलिटी हमारी इंक्रीज होती है। और फ्लो की क्वालिटी, ये जो स्ट्रेनर का मेन पर्पस क्या है कि जो सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल है, कंटामिनेट्स है, डेब्रिस है, उसको एक जगह पे नीचे, जाली के नीचे हम एक जगह जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं, जिसके वजह से फ्लो है उसके अंदर हमें ना तो कोई कंटामिनेट्स मिलते हैं ना सॉलिड पार्टिकल मिलते हैं, जिसके वजह से जो फ्लो की क्वालिटी है वो इम्प्रूव रहती है। और इसको टाइम टू टाइम क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम क्लीन नहीं करोगे स्ट्रेनर को, टाइम टू टाइम एक शेड्यूल बनाना चाहिए स्ट्रेनर को क्लीन करने का। टाइम टू टाइम क्लीन नहीं करोगे तो पंप में वाइब्रेशन भी आ सकते हैं, फ्लो में भी रिस्ट्रिक्शन आ सकते हैं, आपको डिस्चार्ज फ्लो कम मिलेगा। तो हमें शेड्यूल एक बनाना चाहिए, टाइम टू टाइम स्ट्रेनर को क्लीन रखना चाहिए। वाइडली यूज स्ट्रेनर इन इंडस्ट्री, मेजर तीन टाइप के स्ट्रेनर है, वो ज्यादातर इंडस्ट्री में यूज होते हैं। ये आपको दिख सकता है, पहला है टी टाइप का स्ट्रेनर, ठीक है, दूसरा है वाई टाइप का स्ट्रेनर, तीसरा है बास्केट और उसको बकेट स्ट्रेनर भी बोलते हैं। तो ये तीनों टाइप के जो स्ट्रेनर है वो मोस्ट वाइडली इंडस्ट्री में यूज होते हैं।
सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।